आगरा के ताजगंज में एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 15 लोग घायल भी हुए हैं। किस तरह से ये छत गिरने से मलबे में तब्दील हुई, 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें ये हादसा एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को उसने निकालने का काम किया। घायलों का फिलहाल स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विदिशा में शनिवार को एक ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। यानी वो वहां पर खुद नहीं थे, वीडियो के माध्यम से मौजूद थे, लेकिन भीड़ दिखाने के लिए कथित तौर पर अस्पताल में जो भर्ती थे बच्चे, उनको लाकर धूप में बिठा दिया गया। इस पूरे मामले में अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर कार्यवाही करने की मांग की है। मौका था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के वर्चुअल शुभारंभ का। फीता मुख्यमंत्री ने काटा। विदिशा जिले में सम्मानित अतिथियों में बीजेपी विधायक, अफसर, डॉक्टर और भीड़ बढ़ाने के लिए वार्ड में भर्ती बच्चे। हाथों में वेन्यूला के साथ चंद मिनटों के लिए नहीं, पूरे 2 घंटे। सिस्टर ने नीचे बुला रहे, किसी ने फोन लगाया था उनको, बड़ी मैडम को। क्या? अब हम पता नहीं क्या, उनसे तो ये बोला उनको। गार्ड भैया आए थे साथ में। हाँ, क्या कहा गार्ड भैया? वो है ना, वो खड़े वो पीछे। उनने क्या कहा? कुछ नहीं, उनने इधर बैठा दिया, हम बैठ गए। दोनों बेटी हैं, दोनों भारतीय हैं। दोनों भारतीय हैं। तो आपको किसने भेजा? कोई गार्ड साहब ने भेजा, कल वो कोई मुख्यमंत्री वगैरह आ रहा है, कल उनको उद्घाटन होगा कुछ, इसलिए 5 करने चलोगे। विधायक डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है उनके परिजन ले आए हों। थैंक यू बोल दिया दोनों के लिए 2 बार। मैंने नहीं देखा, मेरी जानकारी में नहीं है। और कम से कम 2 घंटे तो कोई बीच में आया हो प्रोग्राम चलते में, तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक आध बच्चा बैठा हो तो ठीक है, लगभग 8-10 बच्चे बैठे हुए। तो मैं पिछले 3 घंटे से यहीं हूँ लगातार, एक चीज पे नजर रखूंगा। कोई आखिरी समय में प्रोग्राम देखने आ गया हो तो मैं बता नहीं सकता। बहरहाल एनसीपीसीआर को पता लग गया है। साफ कहा है ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 का उल्लंघन है। विदिशा मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल में भर्ती बच्चों को कार्यक्रम की भीड़ बढ़ाने के लिए दिन भर धूप में बैठाकर रखने का जो मामला आयोग के संज्ञान में आया है, आयोग ने तत्संबंध में चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को नोटिस किया है और हमें अपेक्षा है कि हमें अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करके वो अवगत कराएगी। इस मामले में वैधानिक दंड के प्रावधान जो है वो धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम में है, उसके अंतर्गत भी कार्रवाई अपेक्षित है। जेजे एक्ट की धारा 75 में अपराध साबित होने पर 3 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस बीमार मानसिकता का क्या करें जो बीमार बच्चों को भी राजनीतिक दलों की भीड़ का हिस्सा बनाने से गुरेज नहीं करती। विदिशा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। जातिगत जनगणना के सवाल पर बिहार के 11 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और खास बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में नीतीश कुमार के साथ उनके धुर विरोधी तेजस्वी यादव भी थे। एक साथ मीडिया से उन्होंने बात भी की और इनके साथ बिहार बीजेपी के एक नेता भी शामिल थे। अभी सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी नई राजनीति की ओर इशारा है। देखते हैं रिपोर्ट। जातिवार जनगणना के असुविधाजनक सवाल पर बिहार से आए 10 दलों के नेताओं से आखिरकार प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए नीतीश कुमार 6 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन समय 3 हफ्ते बाद मिला। जाहिर है प्रधानमंत्री से कोई ठोस आश्वासन वो अब भी हासिल नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आप लोग सारे दल के नेता थे। प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान पूर्वक सबकी बात को सुना। 10 पार्टी के लोग थे, 10 पार्टी के लोगों ने अपनी पूरी बात कही और सब लोगों की तरफ से जो बात था वो भी हमने अपनी बात रखी। सबका बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने हैं। वैसे इस प्रतिनिधि मंडल में तेजस्वी यादव की मौजूदगी कई इशारे कर रही थी। जातिवार जनगणना पिछड़ी राजनीति की पुरानी मांग रही है, जिससे बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों इनकार करती रही है। इस मांग से नीतीश भी पीछे नहीं हट सकते थे, तो अंततः एक मुद्दे ने दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। बिहार विधानसभा 2 बारी जो है जाति जनगणना जो है पारित कर चुकी है।
और हम लोग घबरा गए जब मानसून सत्र में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जब बिहार विधानसभा इंक्लूडिंग बीजेपी सभी दलों के साथ अगर पारित कर रही है तो करना पड़ेगा। अब हर किसी की गिनती हो रही है, अब तो अपर कास्ट से लेकर के आपके जितने SC ST की उनकी तो रिजर्वेशन है ही सब लोगों को, लेकिन अब जब पेड़ पौधों की, कुत्ते बिल्ली की सबकी गिनती हो रही है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बीजेपी नेता इस मांग के साथ खड़े होने की हालत में नहीं है और इसका विरोध भी नहीं कर सकते। ये दुविधा यहाँ भी दिखती रही। ये सवाल उठा कि उनका कोई बड़ा नेता प्रतिनिधि मंडल में क्यों नहीं। ये नेता कौन किसको भेजा नहीं भेजा, यही तो खूबी और खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि मैं एक गरीब परिवार में शेड्यूल कास्ट चमार जाति में जन्म लेने के बाद परिवारवाद से, वंशवाद से, धर्मवाद से नेता की बात हो रही है, सदन में नेता की बात हो रही है। नहीं, सदन के नेता, वही तो मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता होता है और बड़ा से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होता है। जहां जरूरत होती है कार्यकर्ता वहां खड़ा रहता है, उसी कार्यकर्ता को नेता बनाया जाता है, वही नेता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता और नेता में कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं। अब देखना है प्रधानमंत्री से मुलाकात क्या रंग लाती है। बीजेपी को एहसास है कि जिस पिछड़ा समर्थन ने यूपी में उसे शिखर तक पहुंचाया, वह बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ है। जातिगत जनगणना का उसका विरोध उसे कमजोर करेगा, लेकिन जाति के नाम पर इस नई गोलबंदी में नीतीश और तेजस्वी का साथ जाना अपने आप में किसी इशारे से कम नहीं। पटना में मनीष कुमार और नई दिल्ली में पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का बुलंदशहर के नरौरा में गंगा किनारे अंतिम संस्कार कल कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनकी शव यात्रा करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर नरौरा पहुंची थी और इस दौरान मुख्यमंत्री पूरे रास्ते उनके साथ चले। मंत्रोच्चार के बीच कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके बेटे राजवीर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंत्येष्टि के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए बाबूजी, शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। आप परसों से देख रहे हैं लगातार भगवान राम ने जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा काम कर दिया और फिर भगवान ने, श्री राम ने अपने पास बुला लिया। कल्याण सिंह की शव यात्रा अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर नरौरा पहुंची। रास्ते में वो उनके गांव मढ़ौली से गुजरी, फिर उनके इलाके के लोगों को दर्शन के लिए करीब 2 घंटे उनका पार्थिव शरीर अतरौली गेस्ट हाउस में रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। अलीगढ़ से नरौरा के लंबे सफर में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार कल्याण सिंह के शव वाहन के पीछे चलती रही। इस पूरे रास्ते में जगह जगह योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए होर्डिंग्स लगाई गई थीं। योगी ने ट्वीट किया कि राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राम भक्त आज। यूपी सरकार ने तय किया है कि 6 जिलों में 6 महत्वपूर्ण सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पे रखा जाएगा। इनमें से एक सड़क अयोध्या में भी होगी। हम सब के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जो उनके संकल्प थे उन संकल्पों को हम आगे लेकर के
पूरी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें। उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह की 2 बड़ी उपलब्धियां थीं जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। एक तो ये कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी में उन्होंने बड़े पैमाने पे पिछड़ों को भी जोड़ा, और दूसरा जिस राम मंदिर आंदोलन को वो लीड कर रहे थे उसकी वजह से बीजेपी सत्ता में पहुंची। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।